चलिए आज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं हम लोग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला के अंदर हम लोग पहले बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे। बेसिक फार्मूला में आपके पास एक फाइल बनी होनी चाहिए। हमने पहले से एक फाइल बना के रखा है, उस फाइल को हम खोल लेते हैं। फाइल में जाइएगा, ओपन में क्लिक करिएगा। ओपन पे क्लिक करते ही आपको डेस्कटॉप यहाँ पे देखिए द पीसी यानी डेस्कटॉप पे जाइएगा। पीसी ओपन करके आप यहाँ से डेस्कटॉप पे जाइएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो ब्राउज पे जाइए। ब्राउज पे जाने के बाद एक बॉक्स खुलेगी, उसमें डेस्कटॉप पे आपका एक फोल्डर बना हुआ है एक्सेल करके। मैंने एक फोल्डर बना के रखा है एक्सेल। एक्सेल को ओपन करिएगा किया और इसके अंदर हमारी फाइल बनी हुई है, ओपन कर लिया। मीन्स हम पहले से एक फाइल खोल के रखे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारी फाइल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए हैं। यहाँ पे हम डे 1 से स्टार्टिंग करेंगे फॉर्मूला का, जिसमें सबसे पहले आप लोग को बेसिक कैलकुलेशन सिखाएंगे, प्लस करना, रैंक निकालना, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पे देखिए डे 1 के पहले भी एक फॉर्मूला यहाँ पे पड़ा हुआ है सीट में, जिसमें आपको बेसिक फॉर्मूलाज मिलेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में। देखिए एक शीट बनी हुई है एग्जांपल 1 के नाम से, जहाँ पे हमारे पास नेम ऑफ आइटम्स है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, डिस्काउंट और नेट अमाउंट है। जिसमें बंदे के पास जो भी हमारे पास शीट है, जैसे माउस हमारे पास 10 पीस है, रैम हमारे पास 20 पीस है, मॉनिटर 5 पीस है, इसी तरीके से रेट दिए हुए हैं 200, 1200, 4000। हमें क्या करना है, एक पीस की प्राइस दिया हुआ है, हमें बाकी की प्राइसेस कैलकुलेट करने हैं। तो बस जहाँ कैलकुलेट करना है उस सेल में कर्सर रखिएगा, कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करिएगा। आप क्वांटिटी वाले सेल पे क्लिक करिए, इनटू और रेट वाले सेल पे क्लिक कर दिया। अगर एक माउस की प्राइस 200 रुपए है तो जाहिर सी बात है 10 माउस की प्राइस निकालने के लिए हम 200 × 10 कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अगले सेल में भी आप ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हो, ऊपर वाले सेल में जो फॉर्मूला लगाया है वहां पे कर्सर रखिए और ये ब्लैक प्लस जैसे ही बने उसको लेफ्ट क्लिक पुश करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, तो भी आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सेल के मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। क्योंकि रिलेटिव प्रेफरेंसेस काम करते हैं यहाँ पे। एक्सेल का रेफरेंस होता है, रेफरेंस वैल्यू, जहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस काम करता है और इसकी वजह से सेल ऑटोमेटिक एक दूसरे से रिलेटिव होकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिस्काउंट यानी टोटल अमाउंट में 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी माउस के टोटल में, रैम के टोटल में, मॉनिटर के टोटल में 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट के लिए आप इक्वल करिए, अमाउंट से ही आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट पे क्लिक करिए, इनटू कितना परसेंट, यहाँ पे टाइप करिए 10% और एंटर कर दीजिए। 10% मतलब 200 रुपए माइनस होगा। अब इसको ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए आप। फिर क्या करना है, नेट अमाउंट। नेट अमाउंट का मतलब है कि अगर आपकी प्राइस 2000 रुपए है, 24,000 रुपए और 20,000 रुपए है, तो 200 रुपए, 2400 रुपए, 2000 रुपए माइनस हो गए। हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, एंटर कर दीजिएगा। अब इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिएगा पकड़ के, तो आपका जो डिस्काउंट वैल्यू है वो टोटल अमाउंट में माइनस होकर जो बचेगा, नेट अमाउंट जो बचेगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ये तो रही किसकी बात, मल्टीप्लिकेशन की और माइनस की। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 2 में कुछ एम्प्लॉयज के नेम दिए हैं, जैसे अजय रॉय, विजय, नील शर्मा, सुनील दोदी, सबकी बेसिक सैलरी दी हुई है। कह रहा है कि दिए 40% ऑफ बेसिक, यानी कंपनी इन लोगों को सैलरी का 40% क्या दे रहा है, बेसिक सैलरी का 40% डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बस सिंपल जहाँ कैलकुलेशन करनी है वहां पे कर्सर रखिएगा, अमाउंट यानी सैलरी पे क्लिक करिएगा, इनटू कितना परसेंट, 40%, एंटर कर दीजिएगा। तो एंटर के बाद आपको पता है 11 चौक 44, यहाँ पे 4400 रुपए आ जाएगा। अब इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिएगा। अगले सेल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कह रहा है टीए 30% ऑफ बेसिक एंड डीए, यानी जो ट्रैवलिंग अलाउंस है, आने जाने का किराया है, वो बेसिक और प्लस सैलरी, इन दो, बेसिक प्लस डीए, इन दोनों का प्लस करके मिलेगा कितना, 30%। कहने का मतलब 11,000 रुपए तो वो है, 44,000 रुपए ये है, यानी 15,400 का 30% क्या मिलेगा, टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग अलाउंस।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे, पहले टाइप करेंगे सम, ब्रैकेट लेंगे, इन दोनों नंबर का सम यानी जोड़ेंगे इनको, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू कितना परसेंट है 30%, आप यहाँ पे 30% टाइप कर दो, एंटर कर दो और इसको ड्रैग कर लो। कह रहे हैं HRA हाफ ऑफ बेसिक, बेसिक का आधा, तो दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे इक्वल करके बेसिक सैलरी डिवाइडेड 2 कर दो, आधा हो जाएगा, या फिर आप इक्वल करो, बेसिक पे क्लिक करो, इनटू 50% कर दो, एंटर कर दो, तो भी आधा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 11,000 का आधा निकाला है, आपको हर एक सेल का आधा निकालना है, तो इक्वल करिए, बेसिक इंटू 50%, एंटर करिएगा, इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, या फिर इक्वल करिए बेसिक डिवाइडेड 2, एंटर कर दीजिए, 2 मतलब 2 का मतलब ही उसका आधा, ड्रैग कर दीजिए तो भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेगा। अब यहाँ पे कह रहा है टोटल, यानी बंदे की सैलरी 11,000 है, DA 4400 रुपए, TA 4620 है और HRA 5500 रुपए है, यानी इनको टोटल कितना वेतन कंपनी से मिल रहा है ये कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कर्सर रखिएगा, इक्वल करिएगा, टाइप करिएगा SUM सम, ब्रैकेट लगाइएगा और जहां बेसिक से लेके HRA तक सेलेक्ट करिएगा, ब्रैकेट एंड एंटर, ये आपका टोटल वैल्यू बता देगा। इसको भी आप पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिए, तो ये आपका टोटल वैल्यू सबका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखोगे, आपको यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दिया है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से, यानी DA 40% ऑफ बेसिक, लेकिन नीचे वाले में सिर्फ परसेंटेज ऐसे आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से कोटेशन में देने का मतलब ये है कि हम लोग जहाँ पे टाइप करते थे परसेंटेज वैल्यू, अब यहाँ पे हम टाइप नहीं करेंगे बल्कि सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब आप कैलकुलेशन करते हो, ये देखो कर्सर रखा, बेसिक इनटू कितना परसेंट 15%, ब्रैकेट लगाया, एंटर कर दिया। अब ये देखो अगर इसकी कॉपी करोगे तो फॉर्मूला ठीक से कॉपी नहीं होगा। क्यों नहीं कॉपी हो रहा है? सॉरी, अब फॉर्मूला कॉपी हो रहा है, लेकिन अगर आप यहीं पे इक्वल बेसिक इनटू इस 15% पे क्लिक करो और एंटर करो, क्योंकि ये फॉर्मूला कह रहा है कि आपको क्लिक करना है, परसेंटेज वैल्यू नहीं लिखना है। और ये कैसे पता कि यहाँ पे क्लिक करना है? क्योंकि इसको अलग से कोटेशन में डाल दिया है। तो अलग से कोटेशन में लिखने का मतलब है कि आप सेल के ऊपर क्लिक करोगे, ना कि वो परसेंटेज वैल्यू टाइप करोगे। अब देखो जब हम इसको एंटर करेंगे, यानी हमने क्या किया, D17 इंटू कितना E15, यानी E नंबर कॉलम 15 नंबर रो का मल्टीप्लीकेशन किया, एंटर किया। अब जब इसको ड्रैग करेंगे ना, तो ड्रैग करने के बाद देखो फॉर्मूला तुम्हारा सही नहीं शो कर रहा है, कहीं वैल्यू कहीं हैश कुछ शो कर रहा है इस तरीके से। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि अगर ये D17 है तो ये D18 होना चाहिए, ये D19 होना चाहिए। चलो ठीक है, ये तो सही है, D18, D19, D20, D21, D23, 22। लेकिन एक चीज गड़बड़ हो गया, वो क्या? यहाँ देखो परसेंटेज किसका निकल रहा है, E15 का। यहाँ पे किसका निकल रहा है, E16। E16 में क्या लिखा हुआ है, ये अल्फाबेट का परसेंटेज थोड़ा निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके हाफ सेल वैल्यू को यानी E15 को फिक्स कर देंगे, एक जगह फ्रिज कर देंगे, रोक देंगे। कैसे फ्रिज करने के लिए आपको यहाँ पे E15 को ऐसे सेलेक्ट करना होगा, अपनी कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करना होगा, F4। अब इसके सामने डॉलर लग गया, डॉलर का मतलब है कि ये जो सेल है ये फिक्स हो गया है, और एंटर कर दीजिए। अब फिक्स करने की वजह से क्या होगा, ये जो सेल की वैल्यू है वो चेंज ही नहीं होगी, यानी हर जगह आपका किसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, E15 में मल्टीप्लीकेशन होगा। देखिए हर जगह E15 शो कर रहा है। ऐसा हमने क्यों किया, आपको शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि एक्सेल में फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट रिलेटिव रेफरेंस का काम करता है, रिलेटिव रेफरेंस का काम करता है।
लेकिन रेफरेंसेस में आपको यहाँ पे 3 रेफरेंसेस पर वर्क करने हैं। एक आपका रिलेटिव रेफरेंस, एक आपका मिक्स्ड रेफरेंस, एक आपका फिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस फिक्स्ड रेफरेंस क्या है भाई? अगर हम यहाँ पे 14 लिख रहे हैं और यहाँ पे 10 लिख, यहाँ पे हम 14 का 8% निकालना चाहते हैं, तो 14 इंटू 8 एंटर किया, तो अब ये क्या हो रहा है, ये सही से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस सेल का आधा आधा हिस्सा क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। कैसे? F4 से एंटर कर देंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ, आधा प्लेन है, आधा क्या है, डॉलर साइन के साथ है, यानी आधा सेल वैल्यू रिलेटिव रेफरेंस है, आधा सेल वैल्यू क्या है हमारा, फिक्स्ड रेफरेंस है। एंटर करिएगा। अब इसको अगर आप ड्रैग करते हो, ये देखो सबका परसेंटेज यहाँ पे निकालना है, ठीक। तीसरी चीज इसमें फिक्स्ड होता है, हम चाहते हैं कि हर जगह 1.12 ही शो करे, तो क्या करेंगे, इसके पूरे सेल वैल्यू को हम लोग फिक्स कर देंगे F4 से, यानी अब देखो F17 भी फिक्स हो गया, F15 भी फिक्स हो गया। अब इसको हम ड्रैग करें तो हर जगह क्या आ रहा है, 1.12, 1.12, 1.12, 1.12। क्यों? क्योंकि हमने इसके हर एक सेल को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। यानी फिक्स सेल रेफरेंस के जरिए हम सेम वैल्यू हर एक सेल में कॉपी करेंगे, सेल की वैल्यू नहीं चेंज होगी। मिक्स रेफरेंस के जरिए जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसके आधे सेल को हम एक जगह फ्रिज कर सकते हैं और आधे सेल को हम चेंजिंग करने का वे दे सकते हैं। रिलेटिव रेफरेंस में किसी भी तरीके का साइन नहीं होता है, वो जैसे ही फॉर्मूला लगाते हो चेंजिंग करोगे, ऑटोमेटिक वो चेंजिंग एक्सेप्ट करता चला जाएगा। 3 तरीके रेफरेंसेस काम करने, एक आपका रिलेटिव जिसमें किसी भी तरीके का साइन नहीं होता है, एक आपका मिक्स्ड जिसमें आधा सेल सिंपल होता है, यानी E17, F17, A17, A15 इस तरीके से, और आधा सेल में डॉलर का साइन लगा होता है, जो ये बताता है कि जो हाफ सेल आपने सेलेक्ट किया है वो सेल आपका क्या है, फिक्स्ड हो चुका है, आपने उसको एक जगह फ्रिज कर दिया है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेफरेंस जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक डॉलर का साइन लगा होता है, जिसकी वजह से जहां भी ये साइन, जिस भी सेल में ये साइन लगा होता है, और अगर आप उसको अगले सेल में कॉपी करना चाहते हो तो अगले सेल में कॉपी करने से सेम वैल्यू आपकी कॉपी होगी, वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जैसे TAR% कैलकुलेट करना है, इक्वल करिएगा बेसिक इंटू 8%। तो 8% हम लोग एंटर करने से पहले, ड्रैग करने से पहले इस F15 को F4 से डॉलर साइन लगा देंगे, यानी हम चाहते हैं जो 8% है वो अपनी जगह फिक्स है, उसकी सेल की वैल्यू आगे कॉपी करने पे बदले ना, तो उसके आधे सेल को हमने क्या किया है, फिक्स कर दिया है। अब हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे पकड़ के, तो देखो ऑटोमेटिक हर जगह आपका फॉर्मूला कैलकुलेट होता गया। क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ डी की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी कोई वैल्यू नहीं चेंज, कोई सेल की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। ऐसे HRA हमें कैलकुलेट करना है, इक्वल करिएगा और बेसिक इंटू 12% एंटर करिएगा। देखिए अब यहाँ पे आपने एंटर कर दिया है, तो इस पर डबल क्लिक करिएगा, ये देखिए आपने 12 लिख दिया है। 12 नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 12% वाली सेल पे क्लिक करना है और F4 से उसको फिक्स कर देना है। अब इसको कॉपी कर देना है, ठीक। अब कह रहा है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब जितने भी सेल के वैल्यूज हैं सबको ऐड करना। तो यहाँ पे आप फिर वही फॉर्मूला लगाओगे, इक्वल SUM सम ब्रैकेट बेसिक सैलरी से लेके HRA का पहला रो पूरा सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए और इसको ड्रैग कर दीजिए। एक चीज देखे होंगे आप कि हम अभी जब फॉर्मूला लगाए थे तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाए थे, देखिए ब्रैकेट हटा के भी हम एंटर कर रहे हैं तो भी ऑटोमेटिक यहाँ पे ब्रैकेट लग जाता है। तो जब फॉर्मूला में आप एक साइड ब्रैकेट लगा ले रहे हैं, दूसरी साइड भूल जा रहे हैं, तो भी वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ब्रैकेट लगा लेगा। लेकिन अगर मोर देन वन कंडीशन है तो ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, एक से ज्यादा कंडीशन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। साथ ही इसमें कोई दिक्कत आपको, स्वाति स्वाति Yes, any problem here,
इन फार्मूलाज में कोई दिक्कत Yes, आपको? नहीं वही मैम। चीज है। अच्छा, अगला आप जरा ये फॉर्मूला नोट भी करते जाइएगा, हम लगाते जा रहे हैं, कॉपी पे नोट करते जाइएगा। एग्जाम्पल 4 में दिया है स्टूडेंट नेम दीपांकर विनोद सौम्या, कोर्स टैली बीबीए सीआईए, फी आपका दिया है 24,000, 85,000, 49,000, जिनमें से इन्होंने एडमिशन के मैम समय ये जो एग्जाम्पल है इसको नोट करना है? नहीं, जो फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं अभी, जो फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। चलिए, तो ये इतनी इतनी फीस है, 24,000, 85,000 और 49,000। इनमें से इन स्टूडेंट्स ने एडमिशन के टाइम पे 6,000 एक बच्चे ने पे किया, एक ने 5600 रुपए पे किया, एक ने 8700 रुपए। इनके ऊपर लगेगा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स कितना लग रहा है? सर्विस टैक्स एट द रेट 12.36%, यानी इस फीस पे सर्विस टैक्स लग रहा है 12.36%। तो आपको करना कुछ नहीं है, इक्वल करना है। टोटल फीस कितनी है? 24,000 इंटू 12.36%, एंटर कर दीजिएगा, ये कैलकुलेट कर लेगा। अब इसको ड्रैग कर लीजिएगा। अगला कह रहा है नेट कोर्स फीस कितना हुआ, यानी इनकी कोर्स की फीस कितनी हुई। तो कोर्स की फीस कितनी हो गई? फीस प्लस सर्विस टैक्स ना भाई, सर्विस टैक्स हम अपने घर से तो देंगे नहीं, जिसको सर्विस दे रहे हैं वही सर्विस टैक्स हमें देगा। नहीं। तो यहाँ पे 24,000 Yes, ma'am. प्लस क्या करेंगे? 2966 रुपए 40 पैसे को सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे? इक्वल करिएगा, फीस प्लस सर्विस टैक्स। टोटल फीस कितनी हो गई? 26,966 रुपए 40 पैसे, ठीक है? अब कह रहा है इनकी फीस Yes, ma'am. बाकी कितनी है। इनकी फीस बाकी कितनी है? फी ड्यू, कितनी फीस बाकी है? तो भाई इतनी फीस थी इनकी और इन्होंने कितना पे कर दिया है? 6,000। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल करेंगे 6,000। नेट फीस माइनस जितना इन्होंने पेमेंट किया, यानी डाउन पेमेंट को माइनस करके एंटर कर देंगे। अब ये देखिए, यानी 6,000 इन्होंने पे कर दिया है, तो 26,966 में माइनस करो 6,000 को, बचा कितना? 20,966 रुपए। इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और ट्रैक कर दीजिए। फार्मूला नोट कर लीजिए, ये लीजिए, हो गया। Yes, ma'am. अगला सेल का नोट कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल 5 देखते हैं। एग्जाम्पल 5 इज सो इजी। इसमें कह रहा है कि हमारे पास कुछ स्टूडेंट हैं, उनके सब्जेक्ट्स हैं और उसके नंबर्स हैं, सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं। हमें तो सबसे पहली चीज इसको हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। इक्वल करिएगा, सम टाइप करिए, या फिर बेहतर है कि हम इसको ऐसे क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं और सिग्मा पे डबल क्लिक कर देते हैं या एक क्लिक कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब मार्क्स के सामने जीरो, मतलब 0.00 का कोई मतलब है नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं? डिक्रीज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत? No, ma'am. चलिए अभी नेक्स्ट सेशन में जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैंक फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मैक्स मतलब मैक्सिमम, मिनिमम यानी मीन फंक्शन, लार्ज यानी लार्जेस्ट फंक्शन, स्मॉल यानी स्मॉलेस्ट फंक्शन, इंटीजर आईएनटी फंक्शन, स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट फंक्शन एंड राउंड, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रैंक फंक्शन क्या है ये देख लीजिए। कह रहा है रिटर्न अ रैंडम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। कह रहा है इसमें आपको रेंडमली नंबर शो करेगा, बड़े से छोटे में या 0 से लेके 1 तक के बीच के नंबर्स को आपको शो करेगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूट चेंजेस ऑन रेगुलेशंस,
यानी जैसे जैसे आप उसकी वैल्यूज पे चेंजेस करते जाएंगे ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन उसी तरीके से उस डेटा को वो क्या करेगा, रिकैलकुलेट करता चला जाएगा। जाहिर सी बात, अगर किसी बंदे का हम पूरी डिटेल तैयार किए हैं, पूरी मार्कशीट तैयार किए हैं, मार्कशीट में उसका नंबर 283 आ रहा है, फिर कहीं देख रहे हैं किसी एक सब्जेक्ट का 2 नंबर छोड़ दिया है, तो जब वो 2 नंबर बढ़ाओगे तो टोटल में ऑटोमेटिक वो रिकैलकुलेट करेगा, और जब टोटल की रिकैलकुलेटिंग होगी तो उसकी ग्रेडिंग में भी कैलकुलेटिंग होगा। भाई कहाँ उसका 60% आ रहा था, कहाँ उसका 62% हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जो रिटर्न नंबर रैंक नंबर्स है, रैंक का यूज ही है नंबर्स को रैंक वाइज शो करना, यानी किसी बंदे का रिजल्ट है तो उसके रैंक वाइज में शो करें, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, और ये 0 to 1 के अंदर के सभी नंबर्स को डिस्प्ले करेगा। ठीक, मैक्स फंक्शन क्या है? मैक्स फंक्शन मतलब मैक्सिमम, आपने जो सेल सेलेक्ट किया है उसमें सबसे अधिक नंबर कौन सा है, इसके लिए हम लोग मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, उसका अपोजिट है मीन फंक्शन। मीन फंक्शन का यूज होता है मिनिमम यानी सबसे छोटे नंबर वैल्यूज को बताने के लिए। लार्ज फंक्शन का होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू बताएगा, यानी आप पहला लार्जेस्ट देखना चाहते हैं, दूसरा लार्जेस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं, या तीसरा लार्जेस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं, ये कंडीशन के अकॉर्डिंग। स्मॉल, ये भी सबसे छोटे अंक को ही बताएगा, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, सबसे छोटा अंक पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ये कंडीशन आप क्राइटेरिया वहां पे दे सकते हैं। इंटीजर, इंटीजर जो है दशमलव के बाद के अंकों को इग्नोर करता है, यानी आप कोई नंबर लिखे हो, मान लो 132.48 लिखा है और आपको सिर्फ 132 चाहिए, तो आप बस इक्वल INT और उस सेल वैल्यू को ले लो जहां पे आपने नंबर लिखा है, एंटर करिएगा तो ऑटोमेटिक वो डेसिमल के बाद के नंबर्स को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। स्क्वायर्ड क्या है भाई, किसी भी नंबर्स के स्क्वायर रूट वैल्यू को जानने के लिए, मान लो 81 है, 81 का स्क्वायर रूट वैल्यू क्या है, तो 9 9 से 81 होता है। जैसे ही आप इक्वल SQRT ब्रैकेट में 81 लिख के एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक उसकी वैल्यू वहां पे दे देगा, कितना, 9। राउंड फंक्शन क्या है? राउंड फंक्शन भाई, अगर 10 आपने कोई अंक लिखा हुआ है, जैसे अभी आपको बताया 132.56 लिखा हुआ है, तो 5 का मतलब क्या हो गया, 5 मतलब 1 रुपए, दशमलव के बाद अगर 5 है तो उसको 1 मान लेते हैं। ठीक, और आपने बहुत सारे डेसिमल वैल्यू दिए हैं, मतलब आपने 132.5614 दिया है और आपको मात्र 2 डिजिट, दशमलव के 2 डिजिट तक ही आंसर चाहिए, तो आप राउंड फंक्शन का यूज कर लोगे। ठीक, आइए एक एक करके इसको पढ़ते जाते हैं। सबसे पहली रैंक, हमारे पास कुछ स्टूडेंट की आईडीज हैं, मतलब नाम है, उनके मार्क्स हैं, ठीक, और उसका टोटल करना है। इक्वल करिए, SUM करिए, सब ब्रैकेट में इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, एक बच्चे के पूरे मार्क्स को, और एंटर कर दीजिए। या फिर आपके पास इजी तरीका है, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और आपके पास यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा पे डबल क्लिक कर दीजिए। अच्छा सॉरी, इसको भी नंबर में बदल दिया है किसी ने। चलो, हमारा बेहतर होगा कि हम इस फार्मूला को कॉपी कर लें, क्योंकि वहां पे जैसे हम इसको सिंपल नंबर में टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये 1 2 3 4 में बदल जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे इक्वल सम और सेल की वैल्यू को सेलेक्ट करके एंटर करते जाएंगे, फार्मूला कॉपी करते हैं। रैंक वैल्यू निकालनी है, इक्वल करिएगा, आप यहाँ पे टाइप करिएगा RAN के रैंक, ब्रैकेट लगाइएगा, देखिए जैसे ही रैंक आपने लिखा है यहाँ पे देखिए कह रहा है रिटर्न द रैंक ऑफ द नंबर इन लिस्ट ऑफ नंबर, इट्स साइज रिलेटिव टू ऑर्डर वैल्यू इन लिस्ट, मोर देन वन वैल्यू हैज द सेम रैंक। हाँ, ये नीचे दिया होता है एक रैंक है, रैंक EQ, फिर रैंक है, ये सब क्या होगा? ये रैंक के ही फॉर्मूला, जैसे आपका राउंड में होता है ना, राउंड अप डाउन होता है ना, तो उसी तरीके से ये रैंक के ही आगे के वैल्यूज है, EQ वगैरह। ये एवरेज के अकॉर्डिंग बताएगा, ये एक्यूरेट आपका बताएगा, ठीक है। ये एवरेज देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट एवरेज पकड़ता ही है। बाय डिफॉल्ट मतलब एवरेज ही पकड़ता है। हाँ, बाय डिफॉल्ट पहला फंक्शन इसका अल्फाबेटिकल है ना, ए एवरेज,
यस मैम। ठीक है। तो ये जो रैंक बताएगा वो टोटल नंबर्स में एवरेज के हिसाब से बताएगा। ऐसा नहीं है कि आपका 266 है तो आपको पहले रैंक पे डाल दिया, आपका 244 है तो आपको दूसरे रैंक पे डाल दिया, नहीं, वो टोटल नंबर्स को भी लेके चलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा, यानी औसत मान में आपका रैंक क्या है। भाई किसी एक सब्जेक्ट में आपका रैंक नंबर कम है तो वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन एवरेज क्या है आपकी, आप कितना गेन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये रैंकिंग पोजीशन देना शुरू करेगा, ना कि सिर्फ आपके टोटल मार्क्स को कंसीडर करेगा। ये पूरा पोजीशन देखेगा, जितने सेल आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें आपका क्या परफॉर्मेंस है हर सेल के अंदर, उस औसत मान के अकॉर्डिंग आपको रैंक प्रोवाइड करने का काम करेगा। ये हमने लिया नंबर, कॉमा, ये हमने सेल ले लिया और ऑर्डर में हम 0 डाल दिए और यहाँ से ब्रैकेट लगा दिया और एंटर कर दिया। ये रैंक 1 में डाल दिया और इसको ऐसे ही ड्रैग कर। अब देखो इसको भी रैंक में, हालांकि ये मार्क्स तो कम है ना, लेकिन जरा इनका एवरेज देखो 68 46 के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो एक आध दो सब्जेक्ट में है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ टोटलिंग के हिसाब से माने तो अच्छा गेन किया बंदे ने, इसलिए इसको फर्स्ट पे डाल दिया। ठीक, इस तरीके से आपका रैंकिंग कैलकुलेट करेगा। बाकी में देखो इनको जो थर्ड पे डाल दिया, क्योंकि इनका देखो 16 24 एक ही में ये कितना पाए हैं 94 पाए हैं, तो एक के अकॉर्डिंग इनको रैंकिंग नहीं करेगा। इनको रैंक कैसे करेगा, आपका जो है मार्क्स वो ओवरऑल में अच्छा होना चाहिए, यानी सब में अच्छा, एक आध सब्जेक्ट में गड़बड़ हो तो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इनका क्या है, इसमें एक ही सब्जेक्ट में इसका मार्क्स कम है, बाकी में ये सो गुड है, तो इसलिए इसको डाल दिया इस तरीके से। तो ये मार्किंग के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देने का काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज बताता है कि हाँ आप टोटल सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे गेन किए, उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज बताएगा। अब यहाँ पे देखो आपको कह रहा है सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट इंग्लिश मार्क्स, यानी जो इंग्लिश का ये मार्क्स है ना, इसमें सेकंड हाईएस्ट कौन सा स्टूडेंट है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे कर्सर रखना होगा, इक्वल करना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा सेकंड हाईएस्ट। ध्यान रखिए सेकंड मतलब एक क्राइटेरिया प्रोवाइड, एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है कि दूसरा हाईएस्ट चाहिए हमें, हाईएस्ट नहीं, हमें दूसरे नंबर पे जो टॉप आया उसका नंबर चाहिए। तो सेकंड हाईएस्ट के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे लार्ज ब्रैकेट, सेल सेलेक्ट करेंगे। अब के मतलब आपका कंडीशन क्राइटेरिया क्या है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, सेकंड, दूसरे नंबर का हाईएस्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 85 कौन से नंबर पे है, 95 पहले पे है, तो 85 कौन से नंबर पे हुआ, सेकंड नंबर पे। अगर हम इसके वैल्यूज को कम कर देते, मान लो 56 कर दिया, तो सेकंड नंबर पे हाईएस्ट कौन आएगा, 84 आना चाहिए, तो यहाँ देखो 84 शो कर दिया। ठीक, इसी तरीके से थर्ड लोवेस्ट हिंदी मार्क्स, तीसरा छोटा, सबसे छोटा मार्क्स कौन सा है, तो इक्वल SMALL स्मॉल, ब्रैकेट लगाइए, सेल सेलेक्ट करिए, कॉमा, थर्ड नंबर पे यहाँ थर्ड डाल दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसी तरीके से फोर्थ हाईएस्ट मार्क्स, तो बस वही चीज है, इक्वल लार्ज, सेल सेलेक्ट करिए, कॉमा 4, एंटर कर दीजिए। फोर्थ लोवेस्ट नंबर इन साइंस, तो इक्वल स्मॉल, सेल सेलेक्ट करिए, कॉमा 4, फोर्थ लोवेस्ट। हाईएस्ट टोटल मार्क्स, टोटल हाईएस्ट मार्क्स क्या है, अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला है सेकेंड टोटल, थर्ड टोटल या फोर्थ टोटल, यहाँ पे बोला हाईएस्ट, यानी मैक्सिमम टोटल मार्क्स, तो इक्वल MAX लगा देंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, और ठीक। अब इसी तरीके से आपको इंग्लिश का एवरेज कैलकुलेट करना है, मैथ्स कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, सबका एवरेज, मैक्स, मीन आपको कैलकुलेट करना है।
तो बस यहाँ पे टाइप करिए इक्वल MAX मैक्स, ब्रैकेट लगाइए, और ऊपर जाइए, सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। तो मैक्स यानी मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर क्या है 95। इसी तरीके से आपको मीन करना है, इक्वल MIN मीन करिए, ब्रैकेट लीजिए और मिनिमम एवरेज निकालना है, इक्वल करिए ABERAGE एवरेज, ब्रैकेट लगाइए, अच्छा इंग्लिश का ही तो अभी निकालना है, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने, हिंदी का ले लिया था, यहाँ पे क्या चाहिए इंग्लिश का ही तो अभी कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से हिंदी, मैथ और साइंस का भी आप कर लीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने पढ़ा है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने बताया था पिछले सेशन में। देखिए यहाँ पे कह रहा है fill with red color on the marks who score more than 50 and less than 80। कह रहा है उस मार्क्स को आप रेड कलर में करिए जो 50 से ज्यादा और 80 से कम, यानी 50 और 80 के बीच में हो, वो क्या होना चाहिए रेड कलर में मार्क्स शो करना चाहिए। तो हम इस पे जितने कंडीशन लगाए हैं सबसे ये पहले ये रिमूव कर देते हैं। चलिए ये हमारे मार्क्स हैं, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ सब्जेक्ट वाले एरिया को सेलेक्ट करिएगा, टोटल और रैंक को मत लीजिएगा। अब हम लोग सीधा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट रूल्स पे जाते हैं और यहाँ पे मिलेगा बिटवीन पे क्लिक करिए, मोर देन 50 लेस देन 80, फिल विथ रेड कलर, ओके। ये देखिए 50 और 80 के बीच के नंबर्स क्या हुए रेड कलर में हो गए। अब जैसे यहाँ 86 है, चलो हम इसको क्या करते हैं 80 कर दिए, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाईलाइट टॉप 3 टोटल मार्क्स इन ब्लू कलर। कह रहा है जो टॉप 3 टोटल मार्क्स है उनको ब्लू कलर से हाईलाइट करिए। तो टोटल मार्क्स को सेलेक्ट कर लीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल रूल्स पे जाइए, टॉप कह रहा है, टॉप कह रहा है तो टॉप बॉटम रूल्स पे जाइए, टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे हम हाईलाइट 3, यहाँ से हम लेस पे क्लिक करते जाएंगे और 3 को सेलेक्ट कर लेंगे, 3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब कौन से कलर में देना है ब्लू कलर में, तो इसमें तो कहीं ब्लू कलर है ही नहीं, तो हम एक काम करते हैं इसको ऐसे यहाँ से क्लोज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल्स पे जाएंगे, यहाँ पे टॉप पे गए, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लिए 3, फॉर्मेट पे जाएंगे, कलर ब्लू, लेकिन अभी टेक्स्ट को कलर ब्लू कर रहा है, टेक्स्ट को ब्लू कर रहा है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इस पे जाओ और इसका कलर क्या ले लो, ठीक। इसके अलावा कह रहा है फिल विद ग्रीन कलर ऑन द मार्क्स हु स्कोर एग्जैक्टली 38। कह रहा है उस मार्क्स को आप ग्रीन कलर में करिए जो एग्जैक्ट 38 है, ना 38 से ज्यादा ना 38 से कम। तो सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, सीधा जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और हाईलाइट रूल्स, यहाँ पे इक्वल टू 38, कलर ग्रीन, ओके। तो जितने 38 है वो क्या हो गया ग्रीन कलर से हो गए।
हाईलाइट दोज मार्क्स विद येलो कलर हु स्कोर बिलो एवरेज। औसत मान से जिनका नंबर नीचे है उनको आप ग्रीन कलर से सॉरी येलो कलर से हाईलाइट कर दीजिए। तो इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है एवरेज मार्क्स से किसका मार्क्स नीचे है, आप बस एरिया सेलेक्ट करिएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, टॉप बॉटम रूल्स में जाइएगा, जहाँ पे बिलो एवरेज पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आप बस कलर चूज करिएगा येलो कलर। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नहीं मैम। चलिए अब जो बाकी फॉर्मूला है उसको कल पढ़ते हैं। आज की सेवा समाप्त।